मेरा सुबह का रूटीन होता है पौधों में पानी देने का। सुबह में आरती के बाद में पौधों में पानी देती हूँ और पानी देने के बाद ही फिर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तो सुबह मैं दे रही थी पौधों में पानी। पहले यहाँ पानी सब गुरुजी देते थे, लेकिन गुरुजी के बाद से यहाँ सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है। अमन बाबा करते हैं लेकिन कम करते हैं, क्योंकि वह इतना ध्यान नहीं दे पाते। मुझे ही सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो मैं सभी पौधों में पानी दे रही हूँ, देख रही हूँ किसी में ज़रूरत तो नहीं है। इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं यह सारी चीज़ें देखने के बाद ही खाना वगैरह सारी चीज़ें बनाती हूँ। और बहुत सारी जो भी आप लोग, जय माता दी सभी को, हर आप लोगों को मैं हमेशा सभी को जो भी जानकारियाँ देती रहती हूँ, तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की। इसी के साथ साथ मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं गृहस्थ की साधक हूँ। अभी बना रही हूँ मैं बाटी। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बाटी काफ़ी फेमस होती है। यहाँ मैं तो बहुत छोटी बना रही हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में बाटी अच्छी बड़ी बड़ी बनती है। तोर की दाल और बाटी हम लोग बनाते हैं, जो काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। हमारे घर का ही गाय के गोबर का उपला होता है, जिसको हम कंडे बोलते हैं। और हम ओवन की बाटी बहुत कम खाते हैं। मैंने चूल्हे खुले में ही बनाया है, मोलसिरी के पेड़ के। यह है हमारी बाटी जो एकदम इस हिसाब की है, और यहाँ कंडे के उपले के ऊपर इसको सेकी जाती है। थोड़े थोड़े इसमें कुछ इस हिसाब की चीज़ें। तो अभी सिका रही है हमारी बाटी, और चूल्हा भी जल रहा है हमारा। ठंडी के टाइम में यही होता है, चूल्हा के साथ साथ तापने के साथ साथ हम लोग यह सारी चीज़ें भी कर लेते हैं। और ठंडी के टाइम में सबसे ज़्यादा बाटी बनती है हमारे यहाँ पर। हम तोर की दाल को इसी से ही तड़का लगाते हैं, लहसुन से। लहसुन है। बाबा को भी सिखा रही हूँ बाटी कैसे सेकी जाती है। ऐसे तो इन्होंने 1-1.5 साल तक ढाबा चलाया है, तो इनको बाटी वगैरह सारी चीज़ें आ गई है बनाना। लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मेरे पास तो मैंने कभी इन पर खाना बनवाया नहीं, इनकी बीबी के पास ज़रूर बनाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि सब बनाते हैं। गुरुजी भी मेरे पास में बनाते थे। गुरुजी बहुत मदद करते थे मेरी खाना बनाने में। उनको मसाले वाली चीज़ें बहुत पसंद थी। घी हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ ठाकुर है और ठाकुरों को उस हिसाब की चीज़ें अच्छी लगती है जो तेज होती है। गुरुजी तो ऐसे कुछ नहीं खाते पीते थे, क्योंकि वह मेरे कारण नहीं खाते थे। जब मैं यहाँ नहीं आई थी उनके पास में, उससे पहले गुरुजी सब खाते पीते थे। लेकिन जब से मैं आई हूँ सारी चीज़ें छोड़ दी थी गुरुजी ने। एक ऐसे बोलती हूँ, जैसा बोले अमन बाटी बाटी से सेकी दो अमन। गांव की भाषा में चीज़ें बोली जाती है। लहसुन बांटना, इसको बोलते हैं कि लहसुन बांट लिया आपने। ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसको लहसुन को पीस लिया, नहीं, ऐसा बोलते हैं लहसुन बांट लिया गांव में। तो गांव की भाषा बहुत अलग है। और फिर हम मालवा के लोग हैं, तो मालवी भाषा ज़्यादा बोलते हैं। डेली यूज में हम लोग मालवी ही बोलते हैं।